इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका ज़ीरोधा पे डीमैट अकाउंट है तो आईटीएफ फाइलिंग के लिए टैक्स पीएनएल की रिपोर्ट कैसे डाउनलोड की जाती है। और सिर्फ रिपोर्ट डाउनलोड करना नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके बेसिस पे आप अपना डेटा कैसे अरेंज कर सकते हो और उसी के बेसिस पे आप खुद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हो। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीएफ फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। और चाहो तो आप हमारी मास्टर क्लास के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं सीधा ही ज़ीरोधा के पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो पहले बात करते हैं कि आपको अपनी रिपोर्ट यहाँ पे कैसे डाउनलोड करनी है। तो देखिए, चाहे मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप वर्जन है, दोनों के अंदर सेम फंडा काम करेगा। तो सबसे पहले आपकी जो भी काइट ऐप है या जो भी आपका वेब के ऊपर है अगर आप, तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे कंसोल के अंदर जाना है। कंसोल के अंदर जैसे आप जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट सेक्शन मिलेगा और आपको जाना है टैक्स पीएनएल के अंदर। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पीएनएल में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली टैक्स पीएनएल के अंदर जाना है। तो जैसे आप टैक्स पीएनएल वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप अप्रैल से मार्च की अभी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 25-26 आपने सेलेक्ट कर लिया, और क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक का। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी रिपोर्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। और सिंपली जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड रिपोर्ट, तो एक एक्सेलएस फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ज़ीरोधा की अच्छी बात क्या है कि एक ही फाइल के अंदर चाहे आपका एफएनओ है, म्यूचुअल फंड्स है, इसके अलावा आपका इक्विटी है, नॉन इक्विटी, ये सब कुछ यहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है। अब नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सब शीट होती है। आपके जो मेन की काम की शीट होती है वो इक्विटी एंड नॉन इक्विटी रहती है। अब यहाँ पे बढ़िया बात है कि कितना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, कितना मेरा लॉन्ग टर्म हुआ, ये मुझे खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ज़ीरोधा की रिपोर्ट में ही ये पर्टिकुलर तरीके से मेंशन होता है। इवन अगर आपके एफएनओ का भी जो है, अगर आपका ऑप्शन का लॉस है या प्रॉफिट है या आपका कितना टर्नओवर है, वो भी बाकायदा रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आईटीएफ फाइलिंग के लिए आपको डेटा यहाँ पे कैसे अरेंज करना होता है। तो उसके पहले आपको टैक्स के रूल्स यहाँ पे समझने होंगे। जो भी हमारा इक्विटी शेयर के ऊपर जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर सीधा सीधा 20% हमें टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड की भी बात करूँ, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के ऊपर सेम हमें 20% का टैक्स रेट यहाँ पे करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे नॉन इक्विटी वाले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज़ीरोधा की जो रिपोर्ट होती है वो केवल आपको इक्विटी से रिलेटेड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बताएगी, लेकिन जो नॉन इक्विटी वाली चीज़ें होती है वहाँ पे आपको खुद यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अगर नॉन इक्विटी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म है तो वहाँ पे 20% का टैक्स रेट नहीं लगेगा, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। और इसके अंदर नॉर्मली आपके बेसिकली जो ईटीएफ्स होते हैं, जैसे गोल्ड 20 वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ पे काउंट किए जाते हैं, लिक्विड 20 वगैरह हो गया। और ऐसे ही आपका जो एसटीसीजी नॉन इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो मोस्टली डेट फंड्स होते हैं, वो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं इक्विटी के ऊपर, तो 1,25,000 के इसके अंदर आपको रिबेट मिल जाती है और बाकी का जो प्रॉफिट होता है उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगता है। सेम म्यूचुअल फंड के अंदर भी कहानी है। बाकी जो नॉन इक्विटी होता है, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह हो गए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वहां पे फ्लैट आपके 12.5% का टैक्स रेट लगता है और सेम चीज आपके म्यूचुअल फंड के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा हमारे यूएस के स्टॉक्स भी होते हैं, तो वहां पे अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, वहीं पे लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5% का टैक्स रेट लगता है। अब यहाँ पे ना आपको डेटा कैसे अरेंज करना है, वैसे ये शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अगर मल्टीपल ब्रोकर्स है, तो जो भी ब्रोकर्स है आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 21,252 रुपए का है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ज़ीरोधा मेंशन कर दिया। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो टोटल आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू दोनों देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर आपके बोनस शेयर वगैरह भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे टोटल जितनी भी सेल वैल्यू है, आप सिंपली सेल वैल्यू पुट कीजिए, बाय वैल्यू पुट कीजिए, और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ऐसे अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां से अगर आपकी कैम्स की रिपोर्ट आप डाउनलोड करते, सेम वहां पे भी बाय वैल्यू डालिए, सेल वैल्यू डालिए, और अगर ज़ीरोधा के कॉइन के अंदर अगर आपने बेचा हुआ है तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ही वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो वहाँ यहाँ से भी आप सीधा सीधा रिपोर्टिंग कर सकते हो। और ऐसे ही सेम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी जो है सिंपली आपको अपने डीमेट अकाउंट का नाम लिखना है, और टोटल जो भी आपकी सेल वैल्यू है और जो भी आपकी बाय वैल्यू है वो आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देनी है। अब चलिए बात करते हो कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है। तो देखिए, अगर आपका सिंपली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने इक्विटी एफएनओ के अंदर डील नहीं किया हुआ है, तो सीधा सीधा आप आईटीआर 2 के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। वैसे आईटीआर 2 स्क्रैच से अगर आपको फाइल करनी है तो मेरे अलग चैनल है माय ऑनलाइन सीए, वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है। तो मैं इस वीडियो के अंदर केवल जो कैपिटल गेन के शेड्यूल होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। सो जैसे एक बार आपका इस टाइप का डेटा अरेंज हो जाता है, आपको शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे जाना है। अब जैसे मेरे को मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री डालनी है,
तो मैं सीधा ए कॉलम के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर के कॉलम के ऊपर 111 ए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी शीट के अंदर मैंने कंसोलिडेट करके एक टैब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जैसे आप जो भी वैल्यूज डालेंगे अपने आप ही उनकी वैल्यूज यहाँ पे सीधा कंसोलिडेट बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरे को फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन और कॉस्ट डालनी पड़ती है, यानी टोटल सेल वैल्यू और टोटल बाय वैल्यू, जिसके अंदर आपका इक्विटी शेयर भी शामिल है और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे शामिल होना चाहिए। तो इससे यहाँ पे ना आपको बस इस तरह से डेटा अरेंज करने में फायदा ये मिल जाता है कि आपके अगर मल्टीपल यहाँ पे मान लीजिए डीमैट अकाउंट्स है या अगर आपका म्यूचुअल फंड भी अगर आपने बेचा हुआ है तो सब कुछ यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे इजीली आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ ज़ीरोधा की रिपोर्ट है, मतलब आपका एक ही डीमैट अकाउंट है और वहीं पे शॉर्ट टर्म है, तो सिंपली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो सेल वैल्यू डाली तो यहाँ पे आप सेल वैल्यू डालिए और यहाँ पे सिंपली आप बाय वैल्यू डालिए, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं नॉन इक्विटी वाले सेगमेंट वाले की बात करूं तो मान लीजिए आपने गोल्ड बीस यहाँ पे वगैरह बेचे हुए हैं इस साल, मतलब काफी लोगों ने खरीदे थे, तो उस केस के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही 5th नंबर का कॉलम मिलेगा और यहाँ पे आपको एक अनकोटेड शेयर करके मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम सेल वैल्यू और बाय वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देनी है और इस शीट में आपको सीधा सीधा ही यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे वैल्यू मिल जाती है। तो डायरेक्टली आप जो है इस तरह से अगर डेटा अरेंज करते तो सीधा आपको केवल जो है कॉपी पेस्ट करना रहता है। अब ऐसे मान लीजिए अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्री डालनी है तो LTCG के अंदर अगर आप देखेंगे 3rd नंबर का यहाँ पे 112 ए का कॉलम देखने को मिलेगा। एडिट बटन पे क्लिक करना है, शेड्यूल 112 ए खोलना है। यहाँ पे अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर खरीद करके अब जा करके बेचे हैं सिंपली, तो यहाँ पे आपने जो भी रिपोर्ट किया हुआ है, अगर आपका सिंगल डीमैट अकाउंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी आपकी सेल वैल्यू है यहाँ पे आप सेल वैल्यू डाल सकते हैं और बाय वैल्यू डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आपका 1,25,000 के नीचे भी प्रॉफिट है, वैसे तो एग्जेम्पशन मिलती है, तो स्टिल वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1,25,000 की एग्जेम्पशन जो है सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। तो भले अगर उसके नीचे भी अगर आपका प्रॉफिट है तो स्टिल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो ये ना आपके कैपिटल गेन की सिंपली तरीके से एंट्रीज हो जाती है। ऐसे मान लीजिए अगर आपका FN है तो फिर ना आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, शेड्यूल होता है, जैसे CG शेड्यूल होता है, तो वहीं पे आपको टर्नओवर फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन और इनकम फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपकी ज़ीरोधा की जो रिपोर्ट है उसमें एग्जैक्ट जो भी आपका टर्नओवर मेंशन है या जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन है वो यहाँ पे आप सीधा पुट कर सकते हो। अब इसका इंपैक्ट कैसे होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्पेशल टैक्स रेट यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का अगर आप टैक्स रेट देखना चाहते हैं, अगर आप शेड्यूल SI के अंदर आएंगे तो जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें इंसर्ट की होगी, जैसे अगर आपका 12.5% का टैक्स रेट लग रहा होगा 1,25,000 की एग्जेम्पशन के बाद, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप टैक्स कितना मेरा बन रहा है वो आप देख सकते हो। और मान लीजिए अगर आपका लॉस भी है तो अगर सेट ऑफ वगैरह कुछ होना होगा तो वो चीज़ें भी जो है पर्टिकुलर तरीके से जो भी सेट ऑफ वगैरह जो भी होगा वो भी यहाँ पे जो है बेसिकली आपका हो जाएगा, अपने आप सिस्टम अपने आप कर देता है। सो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो डेटा आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए, चाहे ज़ीरोधा का है, किसी और डीमैट अकाउंट का है और साथ में आपके म्यूचुअल फंड का, और सबको कंसोलिडेट करने के बाद में आपको ITR फाइलिंग के अंदर उसको चढ़ाना होता है। इसके अलावा अगर आप US स्टॉक में भी डील करते हैं तो उसका भी डेटा आपको अरेंज करना होगा और इन्हीं के साथ में आपको उसको कंसोलिडेट करना होगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।